मनो प्रसन्न करि सकुचत जई, कहूँ करो सोई आजु। सत्य संग रघुबर बचन, सुनी भा सुखी समाजु। सियापति रामचंद्र शंकर जी माँ। राम जी कहते हैं कि तुम प्रसन्न मन होकर और संकोच को छोड़कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतीक सत रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज आश्वासन से आश्वस्त हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो नय काजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सबगे मन माही। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम तो बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब अंतर मन से श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचारी परस पर कहहीं, रघुपति भगत भगति बस यहीं। सुधि करी अम्बरीष दुर्वासा, भय सुर सुर पति निपट निराशा। फिर वे विचार करके परस्पर बात करने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो अपने भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीष और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल आशा ही छोड़ बैठे। सहे सुरन बहुकाल निषादा, नरहरि किए प्रकट प्रहलादा। लगी लगी कान कहहि धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं के बहुत समय तक कष्ट सहने के बाद भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि इस बार देवताओं का काम भरत जी के ही हाथ में है। आन उपायन देखो देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिये सपेम सुमिरहूँ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। है देवताओं और कोई उपाय ही नहीं दिखाई पड़ता। श्री राम जी के भक्त की कोई सेवा करता है तो वे उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं एवं अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग प्रेम सहित अपने हृदय में स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुरु कहूँ, भले तुम्हारे बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग। सियापति रामचंद्र शंकर जी माँ। देवताओं की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम संसार में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरीस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। श्री सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। विधाता ने बिगड़ी हुई बात बना दी।